आप लोग स्केड्यूल के हिसाब से ही शूटिंग के लिए आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पोस्टपोन मत कीजिए। थैंक यू सो मच। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये मेरा इंस्ट्रक्शनल मीडिया है लिटरेरी एप्रिसिएशन के लिए। जब खुनचैंग ने अपनी पिटीशन दी थी, ये पावर पॉइंट जरा चेक करना, उसमें एक एग्जांपल है। हाँ, थैंक यू। टीचर थाविन ने सैंपल फाइल दी थी, राइट? इसमें सिर्फ पिक्चर्स ही क्यों हैं? ओके, समझ गई। ये टीचर थाविन का आइडिया था। अब समझ आ गया। थैंक यू सो मच। राइम को हटाते वक्त हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, हमें उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। दूसरा, हमें वर्स को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना होगा। तीसरा, राइम के मीनिंग को नीटली प्रोज में ट्रांसक्राइब करना होगा। और चौथा, उस राइम का ट्रांसक्रिप्शन ऐसे वर्ड्स में होना चाहिए जो ओरिजिनल मीनिंग से रिलेट करते हो। मीनिंग को बेवजह एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। कट। थाविन सर, थोड़ा और स्माइल कीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है। सुनो, इनका फेस साफ करो। ऐसे स्माइल कीजिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। आप कोई दूसरी गाड़ी देख लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। हेलो टीचर। स्कूल जा रही हो? हाँ। मेरे साथ आ जाओ। थैंक यू सो मच। टीचर, टीचर, मैम। अरे, इतनी देर से क्यों आई? क्या करूं, पैदल ही आना पड़ा। हेडमास्टर ने बुलाया है, नेशनल फ्लैग सैल्यूट से पहले पहुंच जाना। ओह, ओके मैम। गुड मॉर्निंग। तो मीटिंग के लिए लेट हो गई मिस गो। आई एम रियली सॉरी सर। भाविनी मैम, वो हाँ ठीक है। मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक इश्यू है जिस पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैं अब सब समझ गई हूँ, सब ठीक है सर। साफ साफ कहूँ तो हेडमास्टर बस थोड़ी सी कंप्लेन करना चाहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपके पास टीचर गो के लिए कोई एडवाइस है तो। क्या टीचर गो को अपने काम की प्रॉपर वर्किंग लाइन पता है? हाँ, पता है। अच्छा, टीचर गो थाई लैंग्वेज पढ़ाती है और टीचर फाविनी सब्जेक्ट एरियाज की हेड है। तो चेन ऑफ कमांड के हिसाब से टीचर गो को वही काम करना चाहिए जो टीचर फाविनी असाइन करे, वरना फिर पूरा वर्किंग प्रोसेस बिगड़ जाएगा। बस इतना ही कहना था। टीचर गो, समझ में आया आपको? जी, मैं समझ गई। दरअसल एक बात और है जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ सर। वो टीचर को अक्सर मेरे दिए हुए काम का जवाब नहीं देती हैं। जब मैं तुम्हें कुछ भेजती हूँ तो प्लीज पढ़ लिया करो और तुरंत
रिप्लाई भी कर लिया करो। ये देखिए सर, अब तक मेरा मैसेज पढ़ा भी नहीं है। अगर कोई चीज काम के प्रोसेस को तेज कर सकती है तो उसमें मदद करनी चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। मैं वापस जाकर पावर पॉइंट पूरा करती हूँ और मैम को भेज देती हूँ। कब तक भेज पाओगी मुझे तुम? वापस जाकर तुरंत आपको भेज देती हूँ। ठीक है। तो फिर काम पर लग जाइए। तो मैं चलूं? थैंक यू सो मच सर कि आप मेरी फीलिंग्स समझ पाए। आप आजकल की जनरेशन को तो जानते ही हैं, ये कुछ समझते ही नहीं है। पावर पॉइंट पूरा हुआ। आपने पावर पॉइंट फावनी मैम को भेजा क्या? बस मैं भेजने ही वाली हूँ। उम्मीद है मेरे पावर पॉइंट से आपको थोड़ी मदद मिले। तुम्हें अभी भी पावर पॉइंट की प्रॉब्लम है क्या? देखो, मैं जो कह रहा हूं बुरा मत मानना। कोई भी अपना प्रेजेंटेशन फ्री में नहीं देता, क्योंकि पावर पॉइंट हर टीचर का इंटेलेक्चुअल वेपन होता है, जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है और प्रमोशन भी आसानी से मिल सकता है। क्या हो गया टीचर को? अभी अभी हमने डिसाइड किया कि तुम मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई करोगी। मैं प्रिंट करके बस आपको भेजने ही वाली थी। अभी मैं क्लास जा रही हूँ तो मेरे पास चेक करने का टाइम नहीं। क्या आप अभी चेक कर सकती हैं? नहीं, टाइम नहीं है कहा ना, बस भेज दो। मैं भी अब क्लास जा रही हूँ। चलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, आज का एपिसोड है फ्रा वाई ने वान थोंग को किडनैप किया। मैं बता दूं कि आज का पीपीटी बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो क्या तुम सब तैयार हो? चलो तालियां हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? चलो पहला स्लाइड देखते हैं। वर्सेस को काफी कंसाइसली काटा है। फ्रा वाई इस एपिसोड का प्रोटैगनिस्ट है और इस एपिसोड की घटना ये है कि फ्रा वाई अंदर जाता है और वान थोंग को किडनैप कर लेता है। वो किसके घर में घुसकर? और जब खुन चैंग उठा तो उसने देखा कि वान थोंग गायब है। खुन चैंग पानी में कूद गया रास्ता रोकने के लिए और फिर उसने क्या किया? उसने पत्थर फेंका। ओह वाह, खुन चैंग का तो फॉरेनर फेस है मैम। अगर मैं वान थोंग होती तो मैं तो खुन चैंग को ही चूज करती। मेरा तो खुन चैंग को देखने का बहुत मन कर रहा है। सच में। अरे ये क्या? ये हुआ? इसकी फोटो ले ले क्या? हाँ, ले लो। क्या था ये? देखो तो। चलो लेते हैं। देखो ना। कितना फनी है। क्या बात है? क्या हो गया टीचर उवन? दरअसल मुझे ओपन हाउस इवेंट के लिए आपसे एडवाइस चाहिए थी। कहो क्या कहना है? पावर पॉइंट के बारे में मुझे आपसे पूछना था कि आप वो मुझे कब भेजने वाली हैं? कौन सा पावर पॉइंट? और अभी ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने आपको लाइन चैट पर मैसेज किया था, आपने पढ़ा पर जवाब नहीं दिया। गुस्सा मत दिलाओ। चाहे आप कितना भी गुस्सा करें, पर प्लीज प्लान मुझे भेज दीजिएगा। एक सिंपल सा पावर पॉइंट बना दीजिए, डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। नमस्ते। हद हो गई। आज ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ?
मुझे पता है कि किसका कॉल आया है। मैं गेस करूं? टीचर भाविनी का कॉल होगा और पावर पॉइंट के बारे में कंप्लेन की होगी कि टीचर गो ने जो उन्हें दिया वो काम ही नहीं आया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि किसी का पावर पॉइंट कभी भी बोरो नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही अंजाम होगा। अगर तुम्हें लगता है तुमने सही किया है तो डरने की जरूरत नहीं। हाँ, तुमने एक ऐसा पावर पॉइंट बनाया था, इसमें तो सिर्फ वेस्टर्न मूवीज की पिक्चर्स भरी हैं। थाई लिटरेचर क्लास में ये सब क्या? मुझे एम्बैरेस करने के लिए किया ना? नहीं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। जो पावर पॉइंट मैंने आपको दिया मैम, वही मैं अपनी क्लास में सच में यूज करती हूँ। मैंने बस ये देखा कि किताब में ऑलरेडी सारी डिटेल्स लिखी हुई है ताकि पढ़ाई रिपीटेटिव या बोरिंग ना लगे, इसलिए पावर पॉइंट में थोड़ा अलग कंटेंट होना चाहिए था ना। लेकिन मैं उससे पढ़ा ही नहीं पाई। अगर पढ़ा नहीं पाऊंगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे? वो सीखेंगे टीचर, उन्हें अच्छे से समझ आ गया है। पर मुझे समझ में नहीं आया। देखो, मुझसे झूठ मत कहो। हाँ, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ मैम। चलिए किताब में लिखा हुआ पोएम देखते हैं, फिर स्लाइड पर लगी पिक्चर्स देखते हैं और मुझे जरा बताइए कि ये पोएम के साथ कैसे मैच नहीं करती। कौन सा चैप्टर? 1, 2, 3। हाँ, तुम बताओ। इस चैप्टर में लिखा है कि जब शाही जहाज किनारे पर रोका गया था और खोनचैंग पानी में उतरकर घाट तक तैरकर गया और फिर ऊपर आया और पेटिशन ऊपर उठाया, फिर अपना चेहरा पानी से निकाला और गनील को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बिल्कुल सही। आज की क्लास बहुत मजेदार थी। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? वो ऐसे एग्जाम्स दे पाएंगे? एग्जाम में क्या ऐसी क्रेजी पिक्चर्स आएंगी? देखो, मैं सब्जेक्ट ग्रुप की लीडर हूँ। मैं जो असाइन करूंगी तुम्हें वही करना है। मैं चाहती हूँ बच्चे मजे से पढ़ें, इससे सीखना आसान होता है और कंटेंट समझ आता है। अच्छा, ऐसी बात है। पर मेरे स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया। इसमें कोई मजा नहीं। वो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे तो एग्जाम क्या देंगे? अगर ऐसी इनइक्वालिटी होगी तो ये 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हो गए ना। ऐसा पावर पॉइंट बनाओ जिससे मैं भी पढ़ा सकूं। अगर ऐसा है तो हमें ये साथ में करना होगा मैम। मिस गो, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं पाविनी मैम, मैं सच में ये मानती हूँ कि हम मिलकर इंस्ट्रक्शनल मीडिया बनाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम होगी और हमारे सारे स्टूडेंट्स वही समझेंगे जो हम चाहते हैं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं कभी कभी केयरलेस हो जाती हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहता और कभी कभी जरूरी पॉइंट्स छोड़ देती हूँ, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मैम। तुम्हें सच में लगता है मैं हेल्प कर सकती हूँ? बिल्कुल। और मैम, मैं माफी चाहती हूँ अगर कभी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आप नाराज हुई हो। हे, टीचर मिथ के कुछ पोस्ट आए इंटरनेट पर। दिखाओ जरा। इस तरह फोटो पोस्ट करेंगे तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मुझे लगता है जिसने भी ये पोस्ट किया है उसका इरादा बुरा नहीं है, बस वो यही चाहता होगा कि सच सामने आ जाए। अगर ये पोस्ट वायरल हो गया ना तो बहुत सारी बातें अफेक्ट होंगी। हाँ, फिर तो ये लोग टीचर्स के स्टूडेंट्स को पनिश करने वाली बात को भी सामने लाएंगे और जिन टीचर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भी बाहर जाएगा। फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारी नौकरी सेफ ही नहीं है, यू नो? लेकिन एक तरह से ये ठीक भी है। हमें पता तो लगना चाहिए कि ये बेकार काम किसने किया है ना? असल में हम जानते हैं किसने किया है, लेकिन टीचर मैथ इजली इसे मान क्यों नहीं लेते हैं? कौन इतना इजीली मानेगा? हाँ,
अगर मान लिया तो उसके पास डिप्यूटी डायरेक्टर बनने का चांस नहीं बचेगा। रिस्क तो ये भी है कि कहीं उन्हें किसी दूर गांव में किसी स्कूल में ट्रांसफर ना कर दें। टीचर, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है तो आप नीचे खाने नहीं जा रहे? किसी ने फिर से पोस्ट कर दिया। ओह, हिम्मत तो देखिए, उसने आपकी फोटो पोस्ट कर दी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये चाहते क्या है। हम सारे एविडेंसेस रख के इन्हें सू कर सकते हैं। तो फिर हमें पहले इंस्ट्रक्शनल मीडिया बनाना शुरू कर देना चाहिए। अरे इतने पास बैठना जरूरी है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हाँ ठीक है, चलो तुम बताओ क्या करना है। आप मेरे पुराने इंस्ट्रक्शनल मीडिया देख सकती हैं, चेक कर लीजिए और जो भी बदलना है मुझे बता दीजिए। उस एक्टर की फोटो और मूवी वाले सीन्स का इस कहानी से क्या लेना देना था, जरा बताओ। असल में कोई भी पिक्चर हो सकती है जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगे और लिटरेचर से कनेक्ट होती हो। पर तुम्हें कैसे पता कि क्या इंटरेस्टिंग लगेगा और क्या नहीं? तो टीचर, जरा ये पिक्चर देखिए और मुझे बताइए इसका खुनचांग खुनफेन से क्या कनेक्शन है। ये तो नहीं, तुम मत बताओ। ये खुनफेन की हेवनली रेजरेक्शन सोल्ड है, राइट? बिल्कुल सही। और आपको पता है ये तलवार कहाँ से आई? क्या ये इम्पोर्टेंट है? बस यही तो, इसका ओरिजिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप खुद ही उसकी लिंक बना सकती हैं। समझ गई। अब मुझे तुम्हारा तरीका समझ में आया। चलो देखते हैं कि ये पिक्चर चोम चोम वाले पोएम से कैसे जुड़ती है खुनचांग खुनफेन में। ये मुझे नहीं पता। लाल रूबी रंग से कपड़े हैं, किनारे पर सुनहरी कढ़ाई है, हरी सबाई अंदर की लाइनिंग है। उसके बाजू कितने नर्म, कितनी खूबसूरत, मुड़कर देखने में कितनी मोहक। ये तो कमाल था। वाओ, तुम्हारा कंटेंट तो आसान है। चलो साथ में करते हैं, आ जाओ। हाँ, मैंने एक पिक्चर चुना है जो थाई लिटरेचर से रिलेट करता है और मैंने ये आपसे सीखा है। अरे मैं ग्रुप सब्जेक्ट लीडर हूँ और जो तुम चुनती हो उसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करती हो ऐसा? बच्चों को सीधी सीधी बात समझाओ। हाँ। टीचर को काफी देर से गई हैं। मुझे नहीं लगता आज वो ये काम खत्म कर पाएंगी। उसने खुद ही आफत मोल ली। एक बार हाँ बोल दिया तो अब हमेशा करना पड़ेगा। तुम लोग जानते भी हो कि मैंने क्या देखा? अगर बता दूं तो कोई यकीन नहीं करने वाला। क्या देखा? अभी अभी मैं थाई लैंग्वेज टीचर्स रूम के पास से गुजरा और मैंने देखा कि क्या देखा? मैंने देखा कि टीचर फाविनी टीचर गो के लिए चाय बना रही थी। क्या? फाविनी सच में? हाँ मैम। तुम्हारा चश्मा ठीक तो है ना? हाँ। ये लो, इस कप में कैमोमाइल टी है, इसे पियोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये दूसरी कप में शांग्री-ला ऊलोंग टी है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुको, पहले ये कप खत्म करो और फिर जाना। और कल ओपन हाउस इवेंट की मीटिंग में मैं तुमसे आइडियाज डिस्कस करना चाहती हूँ।
क्या आपके पास कोई आइडियाज हैं? एक रफ आइडिया तो है। मैं चाहती हूँ कि ये ब्यूटीफुल, फन, एक्साइटिंग, मॉडर्न और एक्स्ट्रावेगेंट लगे। मैं चाहती हूँ कि लोग इम्प्रेस्ड हों और दूसरों के साथ शेयर करना चाहें। तो क्या करें? तुम भी कोई आइडिया बताओ। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्यूटीफुल, फन, एक्साइटिंग, मॉडर्न और एक्स्ट्रावेगेंट। हम मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ गिमिक्स यूज करेंगे। जो लोग इवेंट में आएंगे वो भी मजे करेंगे। मेरे लिए ठीक है। लेकिन मैं इस तरह की चीजों में बहुत अच्छी नहीं हूँ। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से अच्छे आइडियाज आएंगे। इस तरह हम मजे करेंगे, एक्साइटमेंट और मॉडर्निटी भी आएगी। लेकिन हम ब्यूटी और एक्स्ट्रावेगेंस का क्या करें? कॉस्प्ले कैसा रहेगा? कॉस्प्ले ड्रेसअप या जापानीज कार्टून कैरेक्टर्स की तरह। हम उससे कैसे रिलेट करेंगे टीचर को? कॉस्प्ले सिर्फ जापानीज कार्टून कैरेक्टर्स के लिए नहीं होता। कॉस्प्ले किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हम कॉस्प्ले को थाई लिटरेचर के कैरेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। कॉस्प्ले, थाई लिटरेचर, समझ गई। लेकिन हमारा थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, मुझे आइडिया पसंद आया। ओके, थाई लिटरेचर, कॉस्प्ले। ये तो सच में डिलीट हो गया, पर ऐसा क्यों? 6 साल पहले पोस्ट किया है। सॉरी, पर क्या कोई जानता है कि टीचर फाविनी कहाँ गई हैं? अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उन्होंने प्लान किया होगा कि वो इसे स्किप करेंगी। वो आते ही कहेंगी सब मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, किसे कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, वो ऐसा ही होगा। सॉरी, मैं लेट हो गई। टीचर गो, ये क्या है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। जो लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं, मैं सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस साल के ओपन हाउस इवेंट में मैं कॉन्सेप्ट रख रही हूँ जो कि होगा थाई लिटरेचर। पिछले सालों में तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, सब रैंडम हुआ करता था। लेकिन इस बार सब खुन चांग खुन फेन के कैरेक्टर्स की तरह कॉस्प्ले करेंगे। तुम सच में ये करवाना चाहती हो? मतलब हमें इतना सारा खर्चा भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन में थोड़ा फर्क दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारे स्कूल में टीचिंग और लर्निंग को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस पूछ रहा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था, इसलिए। इस साल मैं ही हेड ऑर्गेनाइजर हूँ ना। मैंने खुद सोचकर, अच्छे से सोचकर ये डिसाइड किया है। क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? टीचर ओवन, एक्टिविटी डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते आपको कोई प्रॉब्लम है? दरअसल बात बजट की है। हमारा बजट हर साल वही रहता है, और अगर सच में हमें आपके आइडिया पर चलना होगा तो मुझे एक्स्ट्रा बजट निकालना पड़ेगा, जो हमने दूसरी चीजों के लिए अलग रखा है। अरे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बताइए मैं कौन हूँ? भाविनी हात्साइथोंग हूँ मैं। इसलिए सब आसान है। अब समझ गए है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरी बातें क्लियर है ना? ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो पहली स्लाइड देखते हैं। जी। काम का टाइम खत्म होने वाला है।
अपना टाइम सही तरीके से यूज करो और हाँ, भूलना मत, पढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है। जी। इस साल का ओपन हाउस वाला प्लान सच में काम करेगा। मुझे पता है ये तुम्हारा आइडिया था, तो फिर टीचर फावनी सबको से अपना आइडिया क्यों बता रही थी? उन्होंने भी मेरी मदद की थी सोचने में। जब मैंने कहा था उनका अच्छा साइड भी देखो, उसका ये मतलब नहीं था कि तुम हर बात पर उनके साथ सिर हिलाओगी, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी पावर यूं ही इस्तेमाल करने दोगी तो मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने ये तरीका चुना। हो, बहुत बढ़िया। जो लोग इवेंट में आएंगे उन्हें जरूर पसंद आएगा। थाई लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट ग्रुप जो होस्ट हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी? वैसे टीचर थाविन का एक बूथ है और टीचर फाविनी की लिटरेचर की टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी भी है। अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है इस मौके का इस्तेमाल करके हम टीचर योंग और टीचर गो इन दोनों की काबिलियत चेक कर सकते हैं, ताकि तय कर सकें कि फुल टाइम टीचर किसे बनाया जाए। मैं हेडमास्टर से परमिशन लेना चाहता हूं कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स और बढ़ाए जाएं, टीचर गो और योंग के लिए। अगर ऐसा है तो मैं डेप्यूटी से कहूंगा कि टीचर पाविनी को भी इन्फॉर्म कर दें। ठीक है। टीचर, ये पहले का प्लान तो ऐसा नहीं था। हेडमास्टर ने बस ये कहा कि थाई लैंग्वेज की टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 और रूम्स खोलें, एक टीचर योंग के लिए और एक टीचर गो के लिए। लेकिन टीचर को ये सब कैसे करेंगी? इन्हें आपकी मदद करनी है, बाकी काम भी देखना है, बाकी सब्जेक्ट से कोऑर्डिनेट भी करना है, ऊपर से ऑनलाइन मल्टीमीडिया की जिम्मेदारी भी, और कॉस्प्ले आउटफिट भी तैयार करना है। किसी और टीचर को नहीं रख सकते क्या? नहीं रख सकते, हेडमास्टर ने खुद ये कहा है। मैनेजमेंट चाहती है कि तुम्हारी और गो की टीचिंग एबिलिटीज को कंपेयर किया जाए। पर क्यों? ताकि ये तय किया जा सके कि इस साल किस टीचर को फुल टाइम टीचर के लिए चुना जाए। अगर हेडमास्टर मुझ पर भरोसा करके मुझे ज्यादा पीरियड्स दे देंगे तो मेरे लिए थकान भरा होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। हाँ, मैं भी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करूंगी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहाँ थे? हम काम की तैयारी और असाइनमेंट्स बांटने की बात कर रहे थे। आपसे ये सब हो पाएगा? इस बार ओपनिंग द वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटीज में हमारी क्लास को डेमोन्स्ट्रेशन के रूम के तौर पर भी चुना गया है। सच में? तो आज मैं सबको ले चलूंगी एक एक्टिविटी सिखाने, जिसका नाम है चलो खेलें और थोड़ा ब्रेक ले। मुझे ये एक्टिविटी बहुत पसंद है। यूनिवर्सिटी में मेरे टीचिंग एग्जाम में यही एक्टिविटी लेनी पड़ी थी और मैं फेल हो गई थी। तो ये अच्छा है या नहीं? अच्छा है, मैं बाद में समझाऊंगी। पहले कौन मदद करेगा? चलो बताओ। दिन निशा, उठो, चलो इधर आओ। चलो आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। रेडी? पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ, एक सेकेंड। हाँ टीचर गो, जल्दी आओ, अभी के अभी। लेकिन मैं टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। टीचर गो, तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज जल्दी आओ। प्लीज। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, बस मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। आई एम सॉरी। गो, मैं खून चांग खून फेन पढ़ाने का डेमो देना चाहती हूँ, उस हिस्से से जहाँ फ्रा वाई ने वान थोंग को उठा लिया था, वहाँ से लेकर उसके फैसले तक। तो कुछ आइडिया दे सकती हो? मुझे कुछ कूल आइडियाज चाहिए। तुम्हारी क्लास क्या कर रही है? मेरी क्लास चलो खेले और थोड़ा ब्रेक ले का डेमो करेगी। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। मेरी क्लास भी ये एक्टिविटी यूज करेगी, तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस में मेरी मदद कर देना। मुझे वेन्यू तैयार करना है, ठीक है? प्लीज 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 आजा, चलो स्टूडेंट्स, ये देखो कौन आया है। हाँ, टीचर गो तुमसे जो भी करवाएंगी उन्हें फॉलो करना है। प्लीज टीचर गो, थैंक यू। तो हम
टेबल्स पीछे या साइड में कर देंगे क्योंकि हमारी एक्टिविटीज के लिए स्पेस चाहिए होगी। मुझे लगता है टीचर गो को पहले ये तय करना चाहिए कि वो टीचर भाविनी की मदद करेंगी या फिर वो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करेंगी। हम टीचर गो की मदद कर सकते हैं क्या? आ गई मैं, लो। अरे धीरे धीरे खाओ ना, ऐसे क्यों खा रही हो? ऐसे गले में अटक जाएगा। क्या किया है तुमने? कैसी हालत बना ली है? मुझे जल्दी से स्कूल वापस जाना है। हाँ? अभी तक टाइम खत्म नहीं हुआ? टाइम खत्म हो गया, लेकिन कुछ स्कूल का काम है इसलिए वापस जाना है। कौन सा काम है और तुम्हें ही क्यों करना है? ओपन हाउस इवेंट है, तो मैं यहाँ पास में कॉस्ट्यूम रेंटल शॉप देखने आई थी, तो सोचा जाने से पहले खा लूं, इसलिए यहाँ आई। हाँ, पता नहीं टीचर्स इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ये मीट बॉल उठाने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? हाँ? टीचर गो, तुम चैट में इतना धीरे धीरे क्यों जवाब देती हो? कॉस्ट्यूम किराए पर ले लिए क्या? अगर हाँ तो जल्दी वापस आओ, मैं कॉस्ट्यूम का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको रुको, ये लेकर जाओ। अरे रुको रुको, 1 मिनट रुको 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 रुको, रुक जाओ। रात को भूख लगे तो इसे खा लेना। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। आराम से। क्या हुआ? बैग भूल गई। बाय। गो, अब तक सो रही हो? गो, सो रही हो क्या? गो बेटा, उठ जाओ। गो, क्या हुआ? गो, उठो गो। अरे अब तक सो क्यों रही हो? गो। क्या हो गया है उसे? वो उठ क्यों नहीं रही है? हाँ, गो। अरे गो के पापा, कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। गो बेटा, आंखें खोलो। गो, जरा 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। गो, सुबह के 8 बज गए हैं। 8 बज गए? 8 बज चुके हैं। ओह नो, 8 बज गए। ओह नो। बोलो, कैसा रहा? देर हो गई, 8 बज गए। मैं चलती हूँ। हेलो सब लोग, कैसे हो? मेहनत कर रहे हो ना? हे तुम दोनों, अरे उसे ढीला मत होने देना, वो बैकड्रॉप है, उसका ध्यान रखो। अरे संभाल कर, वो बल्ब है, टूट जाएगा। ध्यान से देखो, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। टीचर उवन, सॉरी टीचर उवन, आप तो बड़े चालाक निकले। देखिए, आप बच नहीं सकते। मुझे और व्हाइट फ्लावर्स चाहिए, लेकिन नॉर्दर्न रीजन वाले ही सिर्फ, जैसे पीप, कासालोंग। आप समझ गए ना? क्या ये भी जरूरी है टीचर? मुझे तो लगता है ये भी सफेद फूल है और इतने ही काफी होंगे। प्लीज। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि गो जरा यहाँ आओ। टीचर उवन को समझाओ कि हमें कैसालोंग फूल ही क्यों चाहिए। कैसालोंग सिर्फ नॉर्थ में उगता है और इसका मतलब प्यार से जुड़ा होता है, जो कि खुनचांग खुनफिंग के थीम के लिए बिल्कुल फिट है, जो हमारा ओपन हाउस थीम है। अब समझ में आया? हाँ, मैं समझ गया। कोशिश करूंगा, पर समय बहुत कम है और वो मिल पाएगा या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता, और ना ही आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम और एक्स्ट्रा खर्चा वो सब मुझसे रीइंबर्स करवा लेना, ठीक है? रुकिए,
मैं ट्राई करता हूँ पर वादा नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। गो, तुम मास्क का इंतजाम कर लेना। चलो, अब चलते हैं थाई लर्निंग ग्रुप की तरफ। ओके? मुझे अभी टीचिंग डेमो की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा कोशिश करो। टीचर थाविन। ओके, ये पूरा हुआ। अब थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। टीचर थाविन। हाँ, कैसा चल रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। प्लान के मुताबिक मैं लगातार प्रोग्राम शुरू करूंगा और जब भी कोई पेरेंट या स्टूडेंट इसके बारे में पूछने आएंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा। और टीवी पर जो फाइल्स है वो सब रेडी है ना? सब कुछ सेट तो है ना? गो, टीवी वाली फाइल्स चेक करना मत भूलना, ठीक है? ओह, मैं भी बहुत बिजी हूँ, पता नहीं सब होगा भी या नहीं। टीचर, 1 मिनट, मुझे पहले अपने क्लासरूम के टीचिंग डेमो के लिए जाना है। जरा रुको, पहले हर सब्जेक्ट ग्रुप का चेक कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज। हाँ, लेकिन सब लोग तो तैयार दिख रहे हैं, बस मैंने ही अपने क्लास का डेमो प्रैक्टिस नहीं किया है और मैंने स्टूडेंट से पहले ही टाइम फिक्स किया हुआ है। अरे, तुम वैसे ही इतनी अच्छी हो, तुम्हें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? चलो, पहले मेरे साथ आओ। टीचर योंग कहाँ हो? टीचर योंग, कैसा चल रहा है? नमस्ते। तुम्हें 2 लेसन का डेमो देना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैंने 2 टॉपिक को मिलाकर पढ़ाने का प्लान किया है और विजुअल्स के लिए माई मैप से लिंक किया है। बहुत बढ़िया। गो, तुम बताओ, माई मैप्स लिखने में तुम बहुत अच्छी हो, हर सब्जेक्ट से कनेक्शन बना लेती हो। टीचर योंग को गाइड करो। मैं इन्हें गाइड नहीं कर सकती। असल में अगर मुझे आपकी राय मिल जाए तो मेरा जो ये काम है मेरे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं माई मैप से नहीं पढ़ाती तो मुझे उसका यूज करना नहीं आता। ठीक है, वैसे आपकी अपनी डेमो की तैयारी कैसी चल रही है? ओह, ये इतनी होशियार है, सब कुछ पहले से ही तैयार है, तभी तो मेरे काम में हाथ बटा रही है। ठीक है, तो अगर उस दिन के शेड्यूल की टाइमिंग आपस में ना टकराए तो क्या मैं टीचर गो का डेमो देख सकता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो? अरे नहीं, टाइमिंग नहीं टकराएगी। गो का डेमो भी उतना ही शानदार है जितना कि तुम्हारा है। जाओ, जरूर जाओ। ठीक है। चलो गो, हमें चलना है। गो जी। ठीक है, तो कल के लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग पूरा सहयोग करें। आने वाले ओपन हाउस इवेंट में हम पेरेंट्स को और जो भी लोग हमारी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बताएंगे कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए फिर हम हमारे फातम स्कूल की ताकत सभी को दिखा देते हैं। सर, ये रहे उन टीचर्स के नाम और बैकग्राउंड जो 6 साल पहले हमारे स्कूल से जुड़े थे। इनमें 4 लोगों के नाम हैं। थैंक यू वेरी मच। टीचर आ गई। देखो, टीचर आ गई। चलो, सब एक सर्कल बनाकर बैठो। अब हम शुरू करते हैं। हम 2 टीम में बटेंगे, ठीक है? कास्ट टीम, तुम और तुम। डायलॉग याद किए? मैंने मॉर्निंग में पढ़ा तो था पर अभी भूल गया हूँ मैम। मैंने याद कर लिया है। मैंने नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, एक काम करो, सब उठ जाओ।
ते तुम खुनचैंग, निशा तुम पिम और डिन तुम फ्रवाई। खुनचैंग यहाँ लेटा है पिम के साथ। यहाँ आओ, यहाँ लेट जाओ। फ्रवाई एंट्री करेगा, डिन कविता पढ़ते हुए चलेगा। तो चलो 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 चलो, तुम्हें चलना है और मैं कहूंगी स्टॉप, और उसके बाद मैं ऑडियंस की तरफ मुड़ूंगी, यानी तुम सब जो नीचे ऑडियंस में बैठे होंगे, तुम हाथ उठाकर जवाब दोगे। ओ, तो फिर हम लोग ऑडियंस बनकर खेलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो मैं अब तुम लोगों से सवाल पूछूंगी। अगर तुम फ्रवाई हो और अपनी माँ को खुनचैंग के पास सोता देखो, तो क्या तुम खुनचैंग को मारोगे और क्यों? मतलब इसका जवाब मैं हाथ उठा कर दूंगी, है ना? हाँ सही है। ठीक है। हाँ बोलो। अगर मैं फ्रावाई होती तो खुनचैंग को जरूर मारती, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, अब माइंड उठेगा और मारने का एक्ट करेगा, लेकिन अगर माइंड चाहे कि वो पिम को जगा दे, तो वो बस हल्के से उसे फुसफुसाकर उठाएगा और कहेगा पिम उठो उठो, और फिर स्टेज पर चला जाएगा। यानी तुम जो चॉइस लोगे, कहानी उसी के हिसाब से बदलेगी, और मैं तुम सबको गाइड करूंगी कि अगला सीन क्या होगा और तुम सबको क्या करना है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है? ओ अच्छा, मतलब हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप सबको स्क्रिप्ट भी पढ़ना है। किसी को कोई सवाल पूछना है? सारे एक्टर्स पर मुझे भरोसा है। एक मिनट। हाँ, सॉरी, अभी मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बड़ा मामला है। टीचर को जिंदगी मौत का सवाल है, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। ओ हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग ब्रेक लेना। अरे हाँ, बस करो। तुम रुको और जाकर बैठ जाओ। पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुम थोड़ी सी सांस लो। क्या हुआ मैम? वो तुम्हारा लेट्स प्ले एंड हैव अ ब्रेक वाला गेम। ओह मैम, आपको ही उन्हें रोकना होता है। ओह, मैं इतनी बिजी हूँ कि कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। ऐसा करते हैं कि तुम ही इनकी प्रैक्टिस करवा दो। मैम, मैं भी अभी प्रैक्टिस में बिजी हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस करवानी है। अरे कोई बात नहीं, पहले यहाँ प्रैक्टिस करवा दो, उसके बाद वहाँ चली जाना। 2 मिनट का ही तो काम है। हाँ चलो चलते हैं। अरे रुक जाओ, टीचर के आने तक तो रुको। नहीं यार, मेरा घर बहुत दूर है और मुझे लेट नहीं जाना। सॉरी एवरीवन, तुम सबको इंतजार करवाया। चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैम, मुझे ट्यूशन भी जाना है। तो अगर खुनचैंग ही नहीं है, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो क्या हम गोंगठुन को खुनचैंग बना सकते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कहा? मैं डायलॉग याद नहीं कर सकता। वैसे हमने तो तय किया था कि आज दोपहर में प्रैक्टिस करेंगे, पर अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। ये टाइम हमारा पर्सनल टाइम है, क्लास टाइम नहीं है। अच्छा, तो कल सुबह कर ले 7 बजे। बहुत जल्दी हो जाएगा मैम। 7 बजे वोकैबुलरी याद करनी होती है और 7:30 बजे यहाँ आना होता है। अरे ये हमारी क्लास का प्रोजेक्ट है, थोड़ा तो साथ दो। सुबह प्रैक्टिस, दोपहर में परफॉर्म। भला ऐसा कौन कर पाएगा? सब तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, जो भी कल आ सकता है प्लीज आ जाना। मानना पड़ेगा, शो की तैयारी बहुत अच्छे से हुई है।
अच्छा चलो सब लोग बहुत थक गए होगे ना, यहाँ आ जाओ। देखो क्या है, एक ब्रेक ले लो और गर्मा गर्म चाय पी लो। ये देखो, लॉन्ग चाय मैंने खुद बनाई है। इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। आओ प्लीज लो ना, और कुछ स्नैक्स भी हैं, ले लो। मुझे तुम्हारा काम भी तो देखना था, बस चेक करने आई थी। देख लेती हूँ कि कहीं कुछ ठीक हो सकता है तो मिलकर ठीक कर लेते हैं, वरना गलती ना हो जाए। अच्छा, पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी टीचिंग डेमो तो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी है कि सबका ध्यान उसी पे होगा। ये बात तो तय है कि इस इवेंट की खास झलक वही होगी। मेरी तरफ से भी सब सेट है। बहुत बढ़िया। 5th ग्रेड का डिस्प्ले चार्ट भी तैयार है। मैंने माई मैप्स एडिट कर दिया है, अब और आसान है और लिटरेचर से मैच भी करता है। अच्छा गो, तुम्हारा क्या? तुम्हारा टीचिंग डेमो तैयार है कि नहीं? एक्चुअली मैं टीचिंग डेमो कैंसिल करना चाहती हूँ। क्या? पर क्यों टीचर को? मैं स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाई, इवेंट की तैयारी नहीं हुई। अरे क्यों, टाइम पर क्यों नहीं हुआ? ओह, मैं हेडमास्टर से क्या कहूंगी? चलो मैं तुम्हारे लिए कोई बहाना ढूंढ लूंगी। जो तैयारी हुई थी वो तो परफेक्ट ही थी। ऐसा करते हैं कि कल तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस में मदद कर देना, ठीक है ना? और अगली बार मुझे थोड़ा पहले से इन्फॉर्म कर देना। हाँ। अरे सब ठीक है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। तुम टेंशन मत लो, कुछ खा लो। ये देखो। अरे ये क्या है? सच में फेवरेट है ना ये? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। कैसा बनाए, खाकर बताओ ना। अरे तुम भी ना, इसे बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा गर्म है, संभल कर। हाँ ठीक है ठीक है। चलो तुम अपनी चाय पियो। आ जाओ बेटा। ओह, आ जाओ, कुछ खा लो। तुम भूख लगी होगी। वेलकम एवरीवन, प्लीज हमारी आर्ट लर्निंग सब्जेक्ट एक्टिविटी में शामिल होने के लिए यहाँ आ जाइए। तो आज हम हाथम स्कूल की एक्टिविटीज की झलक आपको दिखाने वाले हैं। ये स्पीकर कितना कूल है ना, बहुत क्यूट है ये। हाँ सही कहा, मैं तो इसे कहीं भी यूज कर सकती हूँ। हाँ, देखो कितने अच्छे हैं। हाँ, इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। वानथोंग को तो पता ही नहीं, मुझे पता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज यहाँ आर्ट लर्निंग सब्जेक्ट ग्रुप की एक्टिविटीज होने वाली हैं, लेकिन आज यहाँ है थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट लर्निंग ग्रुप का शो, जो आप सब देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत कमाल लग रहे हैं। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं। सभी स्टूडेंट्स को मेरा हेलो। आज हम थाई लैंग्वेज में जो 5 रिटोरिक्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बताइए कि हम इनमें इन्फ्रेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, हालांकि वो औरत बुरी है फिर भी उसका एक ही समय पर एक ही पति है। तुम्हारे जैसे नहीं कि उसके पास कई लोग आते रहते हैं। तुम बहुत गिरी हुई हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फरावाई, अपनी माँ से अभी सारे रिश्ते तोड़ दो। तो बताओ बच्चों कि ये कौन सा रिटोरिक है? ये टेसाना रिटोरिक है सर। टेसाना रिटोरिक, जिसमें सीधे मुंह पर उसे भला बुरा कहा गया जैसे किसी इंसान को सबक सिखाना है। यही है टेसाना रिटोरिक, लेकिन सिर्फ ये आधा सही है। तो चलो कोई बताएगा कि और क्या हो सकता है? सटोक रेटोरिक। सटोक रेटोरिक, क्या बता सकती हो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में पोयम के तौर पे रेटोरिक दर्शाया गया है और इसमें कहा गया है कि एक भली और इज्जतदार औरत का जनरली एक ही पति होता है, लेकिन वानथोंग के 2 पति थे, इसलिए वो अच्छी औरत नहीं है। तुमने इसका बहुत ही अच्छा रीजन दिया है। ये जवाब बिल्कुल सही है। तो चलो अब आगे देखते हैं। मानना पड़ेगा टीचर तो योंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया का वो ये है। इस्तेमाल करने में काफी माहिर हैं। हाँ सही कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा।
तो ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? खुन चैंग खुन कैन, उस एपिसोड को जहाँ फ्रा थाई किडनैप करता है वान थॉन्ग को। बिल्कुल। चलो, अगर सब रेडी हैं तो शुरू करें। प्लीज हमारे खुन चैंग और वान थॉन्ग के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। बहुत लेट हो गया है। वान थॉन्ग, चलो सोने चलते हैं। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो चलो अब जोरदार तालियां हो जाए किसके लिए? फ्रावाई के लिए। वनीशन पर्दे झिलमिलाए, जैसे कोई अद्भुत दृश्य प्रकट हो जाए। अद्भुत दृश्य, कांच के बर्तन रखे थे जो कि भारी भरकम थे। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा, नजरें डाली उसने आगे, मच्छरदानी को उठाकर झांका तो उसने वान थॉन्ग का मुखड़ा देखा। खुन चैंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहीं रुक जाओ। अगर तुम सब फ्रावाई होते तो बताओ इस वक्त तुम क्या करते? हाँ, कोई जवाब देना चाहेगा? 1 2 3। मैं दूंगा जवाब। ये बीच में कहाँ से आ गया? मैं बता सकता हूँ मैम। हाँ बताओ ना। वेल, सीन ये है, जब फ्रावाई खुन चैंग के घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि खुन चैंग बहुत ही अमीर है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सब रख लेता, सोना, हीरे और उसकी तलवार भी। अरे नहीं 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 बेटा, रुको जरा। तुम्हारी माँ का क्या होगा? उसे ले जाओगे? वो देखो। लेकिन ये तो चैन से वहां पर सो रही है। मैं जगाना नहीं चाहता। रुक जाओ। अगर कहानी में फ्रावाई यहाँ आकर ऐसे सोना चांदी सब कुछ चुरा जाए तो कहानी में आगे क्या होगा? टीचर गो, क्या होगा बताओ? ये वाला फ्रावाई सच में अजीब है। ये तो सामान चुरा रहा है। जब तुम खुनचांग के सामने चलकर गए और तुमने अपनी माँ को देखा तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, अगर मेरी माँ बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूंगा? क्या कहा? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें थोड़ा तो गुस्सा आना ही चाहिए, थोड़ा सा। पर ये उनका फैसला है, क्या कर सकते हैं? और अगर वो तुम्हारी सगी माँ होती और उनका बॉयफ्रेंड उन पर जबरदस्ती करता तो क्या तब भी गुस्सा नहीं आता? तब तो मुझे गुस्सा आता। मैं क्या कोई भी गुस्सा हो जाता? हाँ, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आएगा। तो फिर चलो अपनी माँ को ले जाओ। चलो, यही सही है। तुम्हें गुस्सा आया और अब तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा। तो चलो अब आगे क्या? थोड़ा जोर से बोलोगे? जब कोई गुस्सा होता है तो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में हम ऊंचा बोलेंगे तो खुनचैंग जग जाएगा, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुम खुद ही फ्रावाई होगे अपनी दोस्त की जगह और अपनी माँ को चुपचाप यहाँ से ले जाओगे। चलो आ जाओ, बहुत हुआ। हाँ चलो, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। चलो आ जाओ, तुम ब्रेक ले लो। हाँ। मॉम, 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 मॉम। अरे आवाज मैं मत नहीं, करो तुम ना। कर रहे हो। पूरा गांव ही जाग जाएगा। बहुत अच्छा है। तो कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। शायद ही कोई स्पेशल वर्जन था। थैंक यू एवरीवन। प्लीज इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए सभी स्टूडेंट्स और सभी आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
मेरे हिसाब से ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। बढ़िया है, इससे हमारे स्टूडेंट्स जीएटी और पीएटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। टीचर गो, हाँ कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। अच्छा, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। क्या? तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। चलो आ जाओ। हाँ हाँ। आज की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, लोग तारीफ कर रहे थे। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। इस शो ने मेरे अंदर के टीचर के जज्बे को फिर से जिंदा कर दिया है। सुनकर अच्छा लगा कि भाविनी मैम के फैशन को वापस लाने में मेरी मेहनत काम आई। तुमसे एक बात कहनी है। देखो, अब से तुम हमेशा हर चीज में मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है? हर वक्त हर हाल में साथ रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट मिशन है अच्छा सा खाना खाना। बिल्कुल। कल हमारे स्कूल में एक शानदार ओपन हाउस इवेंट हुआ और सभी पेरेंट्स ने इवेंट की बहुत तारीफ की। इवेंट का फॉर्मेट और टीचर की पढ़ाने की स्टाइल की सभी ने सराहना की, खासकर थाई लैंग्वेज ग्रुप सब्जेक्ट्स का, जो इस इवेंट का होस्ट भी था। इस शानदार काम के लिए टीचर पाविनी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। टीचर पाविनी, प्लीज आप मंच पर आइए। हेलो टीचर। इन तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वेल, मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। कल के इवेंट का जो आइडिया था वो दरअसल मेरे 20 सालों के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से आया था और मेरा यही इरादा था कि ये शो सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उससे बेहतर ही हुआ। एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मैं सम्मानित करना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो हर बार मेरे पीछे और मेरे साथ में ना खड़े होते तो शायद ये पॉसिबल ना होता। अरसा हो गया कि भाविनी मैम ने कभी अपनी किसी कलीग्स टीचर की इतनी तारीफ इस डिपार्टमेंट में की हो। थैंक यू मिस्टर धावी हादसाई थॉन्ग, जो कि मेरे हस्बैंड है और इस इवेंट के सबसे मेन स्पॉन्सर भी। तो फिर चलिए, गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। देखा तुमने, वो कभी अपने कलीग्स को थैंक यू भी नहीं बोलती। तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप उसे कैसे फायदा उठाने दे रही हैं? अगर मेरा मसला टीचर भाविनी से है, तो फिर बच्चों का क्या? जब टीचर्स के बीच में ही झगड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर पाविनी। चलिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। क्या हुआ टीचर? अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी सी बात और करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, आप कह सकती हैं। मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे ऑपरेशंस टीम को भी थैंक यू कहना है। थैंक यू ऑपरेशंस टीम। टीचर उवन के एक्टिविटी डिपार्टमेंट को भी थैंक यू। टीचर चुओट के हाई स्कूल डिपार्टमेंट को, हर सब्जेक्ट ग्रुप के लीडर्स को भी थैंक यू, और मेरे अपने थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट को भी। अब सब कमाल है। और एक और शख्स है जो इस काम में मेरे लिए बहुत खास है, जिसने मुझे यानी टीचर भाविनी को ये समझाया कि एक दूसरे पर भरोसा करना और सबके लिए कुर्बानी देना ही किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से पूरा कराता है। मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ कि ये लड़की असली बिहाइंड द सीन्स की वर्किंग वुमेन है।
तो जोरदार तालियां हो जाए टीचर कनकपूर्ण यानी कि हमारी टीचर गो के लिए। चलो आओ, क्या कर रही हो? यही है मेरी हीरो। टीचर कांठीड़ा, क्या वो वापस आएगी? तुम बस उस सब्स्टिट्यूट टीचर को हटा दो, इसमें क्या मुश्किल है? और उस टीचर का क्या नाम है? उसका नाम है गो। ต่อให้วันพรุ่งนี้จะร้ายยังไงถึงตายไม่กลัวไม่มีทางถอยไปจะยังอยู่ตรงนี้จนฉันต้องไปขอเดินต่อไปจนหมดลมหายใจ टीचर कांठेडा ने पहले ही रिजाइन कर दिया है और अगर वो वापस आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखो सिस्टम ऐसे ही चलता है। टेम्पररी टीचर्स को ऐसी सिचुएशन झेलनी ही पड़ती है और अगर तुम मुझे बताना भूल जाती तो हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। और कोई ऑप्शन है क्या? अगर तुम टीचर गो को रखना चाहते हो तो किसी और थाई लैंग्वेज टीचर को निकालना पड़ेगा। तो फिर मिथ सर के पास कोई और चॉइस है क्या?